1947 से लेकर के 2000 तक का टाइम था कि कांग्रेस पार्टी भी राम मंदिर के निर्माण में यदि किसी भी तरह का कोई प्रयास होता तो मुझे लगता है कि मैं भी मानता कि वाकई में राहुल गांधी की पार्टी जो है सनातन भक्त है, राम भक्त है। लेकिन आपने सनातनियों को समूल नाश करने की जो बात करी, उसको आप गलवैया उसके साथ आपने किया, साझेदारी करी। जिसने सनातनियों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिसने अपने आप को मुल्ला मुलायम कहलवाया, उसके साथ भी आपने साझेदारी करी, उसके साइकिल पे भी आप बैठे। फिर 1966 में साधुओं, गौपालकों के ऊपर इंदिरा गांधी जी के सरकार में गोलियां चलवाई गई, उन्हीं की सरकार में। उस समय भी कांग्रेस पार्टी सनातन का बिगुल बजा रही थी क्या? फिर उसके बाद है राहुल गांधी जी वाकई में ध्वजावाहक हैं, तो आज भी यदि मामला चल रहा है ज्ञानवापी में, बोल दें कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है वहां पे, वाकई में वहां पे ज्ञानवापी में बोलिए कि हाँ वहां पे मंदिर है, भगवान ये शंकर की शिला है वहां पे। फिर उसके बाद फिर आप कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के बोल दें कि ईदगाह नहीं है यहाँ पे, आप वहां पे सीधा बोले कि हाँ यहाँ पे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी और मुझे लगता है अखिलेश भैया को यहाँ पे सामने आना जाना चाहिए। उसके बाद फिर आप, मैं कहता हूं आपसे, मुझे अनुरोध रहेगा कि आप एक तरह का एक बारकोड भी जारी कर दीजिए, उस बारकोड में हम पेमेंट भी करेंगे। आप अखिलेश भैया और मैं राहुल गांधी जी को कहता हूं कि आप कृष्ण जन्मभूमि का तैयारी करिए निर्माण का, तो ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे। आज सनातनियों के विरोध में मुझे लगता है 1947 से लेकर के एक लंबी श्रृंखला ऐसी रही जिसमें आप कपिल सिब्बर से लेकर के सीडी कांड वाले मनु सिंघवी और बहुत सारे ऐसे नेता जो राम सेतु को, अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, जो भगवान राम को काल्पनिक बता दिया। इस तरह की चीजों को कितनी बार हम दोहराएंगे? और आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुझे लगता है कहा, उसके ऊपर मिर्ची लग गई। वाकई में हनुमानगढ़ी में नमाज किया जाता था, पढ़ा जाता था। उस समय जगह जगह पे हज हाउस बनाए जाते थे। आप जाते हैं, आप नेहरू जी से लेकर के देखिए, इंदिरा गांधी जी से देखिए, चाहे राजीव गांधी को देखिए, चाहे राहुल गांधी देखिए, बाबर के मजार पे, एक आक्रांता के मजार पे जाकर के क्या कर रहे थे भाई? ताले किसने खुलवाए थे? आप बताइए, बाबर के मजार पे ताले खुलवाने के जाता है तो आज उसके बाद से भी कितने मिनट में ताले खुले थे? उसके बाद से भी कोर्ट के आदेश से कितने मिनट में ताले बना? कोर्ट के आदेश से कितने मिनट में ताले खुले थे? दिया था राजीव गांधी, अरे भैया पाखंड के राजीव गांधी को किसने हाथ पकड़ रखा था? कोर्ट के आदेश के कितने मिनट बाद ताले खुले? राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा? बताओ भाई, 19 वर्ष कोर्ट के आदेश के कितने मिनट बाद ताले खुल गए थे? राम मंदिर में नाच गाने का प्रोग्राम होता है। कितने मिनट बाद? ठीक है, मैं मुझे रंजन जी से कमेंट लेना है। ठीक है, रंजन जी को रखेंगे जरा, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं करते? रंजन जी इस पूरी खींचतान के बीच में, रंजन जी इस पूरी खींचतान के बीच में ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का घमासान सिर्फ 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा: मंदिर, नमाज और कब्रिस्तान। क्योंकि सबको पता है कि ये मुद्दे प्रभावी हैं, चुनावों में फायदा पहुंचाएंगे, तो खींचतान करते रहिए, जिसके हिस्से ज्यादा आ जाए वो खुश हो जाएगा। अनम्यूट कर लेंगे रंजन जी। पूर्णिमा जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं ईशान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे बीच में ना टोके, क्योंकि इनको टोका टोकी का बहुत बड़ी बीमारी है। मैं इनको बहुत फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं। पूर्णिमा जी देखिए, जिस तरीके की बात आज डिबेट में हो रही है, हमारे नेता और हमारी पार्टी, हम लोग आस्था को व्यक्तिगत केंद्र का हिस्सा मानते हैं। हम लोग, ये बेहद ही निजी विषय है जिसको हम चाहे तो हम हिंदू को माने, कोई मुस्लिम धर्म को अपनाता है, कोई किसी धर्म को अपनाकर अपनी अपनी पूजा पद्धति है जिसके हिसाब से पूजा करते हैं। सनातन धर्म जो हमारा है वो बहुत सदियों पुराना जो सनातन धर्म है, जिसका आस्था का केंद्र कहीं ना कहीं अयोध्या रहा है। अयोध्या विपक्षियों के लिए एक शहर मात्र हो सकता है, लेकिन हमारे सनातनियों के लिए वो एक आस्था का केंद्र है, जो पवित्रता के लिए, जो धार्मिक तरीके से उसकी स्वच्छता के लिए वो प्रतीक है। भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्मस्थली है, लेकिन जन्मस्थली को जन्मस्थली न ही मानने वाले लोग आज शिखर ध्वज या
इनकम्प्लीट मंदिर के इनकम्प्लीशन पर होने के दुहाई देकर मंदिर में न जाने के कारण आज चाहे जितने भी बात ये बना ले, लेकिन असलियत ये है कि महागठबंधन के लोगों को न सनातन में आस्था है, न प्रभु श्री राम में आस्था है। अगर बात आज योगी आदित्यनाथ जी ने अगर आज कहा भी है कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाने वाले लोग, जो लोग नमाज पढ़ते थे वो किस कुंठित मानसिकता से नमाज पढ़ते थे और किसके प्रोपगेंडा के फैलाए हुए लोग थे, क्योंकि मुसलमान का मानसिक योगदान रहा है पूर्णिमा जी इस राम मंदिर के निर्माण के लिए। हम भूल नहीं सकते हैं। हम उन तमाम मुस्लिम वर्ग के भाइयों और बहनों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं या सैल्यूट करता हूं जिन्होंने मानसिक योगदान देकर राम मंदिर का निर्माण किया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके द्वारा प्लांट किए हुए लोग हैं, जो ऐसे लोग जो हिंदुस्तान में अगर सनातन को गाली देते हो वो तो ताली पाकिस्तान में बजती है। ये 20% या 10% जो लोग हैं ये धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में लोग हो चाहे हिंदू के धर्म में लोग हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर सेंटर में विकास है, अगर सेंटर में रोजगार है, अगर सेंटर में योजनाएं हैं, तो फिर धार्मिक मुद्दे केंद्र में क्यों आ जाते हैं घूम फिर के? मैं तो कह रहा हूं पूर्णिमा जी सामंजस्य कैसे बैठाइएगा सर 27 के चुनाव से पहले, हिंदुत्व प्रेम और साथ साथ पीडीए? देखिए, पीडीए हिंदुत्व से अलग नहीं है, पीडीए भी हिंदुत्व का एक रूप है और सामाजिक सौहार्द हमारा सबसे आगे चलने वाला विषय है। सोशल इंजीनियरिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। छात्रों, नौजवानों, किसानों, महिलाओं का भविष्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल है नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, आज अगर भगवान राम या माँ गंगा पूरे विश्व के लिए आस्था के विषय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और नोट के विषय हैं। आई तो सबसे जगजाहिर हो गया। आज अगर हिंदुत्व की बात किया जाए तो हिंदुत्व हमारे लिए जीवन जीने की एक शैली है, हिंदुत्व हमारा धर्म है, लेकिन भाजपा के लिए हिंदुत्व क्या है? एक वोट की मशीन है, वोट की तरह यूज करते हैं हिंदुत्व को। तो आप ये बताइए कि सारा जो ठिकरा है आप सामाजिक सौहार्द को आगे करके उसको आग में झोंक करके सामाजिक सौहार्द को आप राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में भाजपा के लोग पड़ेंगे। लेकिन आज भगवान ने देख लिया कि अयोध्या में किस तरह से इन्होंने लूट मचाई, इसलिए लोकसभा चुनाव बीजेपी का हाल वही है जो दिनकर जी ने लिखा है ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मर चुका है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कोशिश कर रहे हैं कि समाज का ध्रुवीकरण कर सके, समाज में नफरत के बीज बो सके और अपनी सत्ता में काबिज रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है, वो अब ऐसा नहीं होगा। वो याद रखेगी कि हाथरस में किस तरीके से एक लड़की का बलात्कार हुआ, उन्नाव में किस तरीके से बलात्कार हुआ और कुलदीप सेंगर को बचाया गया, स्वामी चिन्मयानंद को बचाया गया, लखनऊ में लड़की से छेड़छाड़ हुई और योगी आदित्यनाथ कहते हैं सिर्फ दो जातियों का नाम लेते हैं, एक धर्म का नाम लेते हैं। IIT BHU में रेप हुआ लड़की का 2023 में, जिसमें बीजेपी IT सेल के लोग निकले वहां पर। और एक सेकंड बस आखिरी बात, युवराज, हम जिस नोएडा में बैठे हुए हैं, युवराज मेहता डूब गया प्रशासन की लापरवाही से, तब कुछ नहीं बोल पाए। तो ये मुद्दे लखनऊ में बच्चे जल गए, लखनऊ में कोचिंग में बच्चे जल गए, तब नहीं बोल पाए। तो ये विकास के जो मुद्दे उस पर योगी सरकार विफल है, जनता इस पे वोट डालेगी। RP सिंह 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं बोलेंगे, कोसी कला में जो 2012 में दंगे वो नहीं बोलेंगे, बरेली में जो 2012 में दंगे वो नहीं बोलेंगे, गाजियाबाद में फिर 2012 में दंगे। वो कैसे लोग भूल सकते हैं कि इनके रहते वहाँ पर सामाजिक सुधार नहीं था, वहाँ पर समाज में वैमनस्य था। तो जो फिर मैं वापस कहता हूँ, ये सबके सब नकली हैं, सबके सब कार्बन कॉपी हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने को सनातनी हिंदू बताने की, परंतु इनका जो पीछे का रोल है, इनका जो पीछे का कैरेक्टर है वो छूट नहीं सकता। इनके दाग बड़े गहरे हैं, इनकी जो समाज सनातन को लेकर जिन्होंने चोट बचाई बड़ी गहरी है। ओके सर, ओके। रंजन जी, देखिए, ये धर्म के आड़ में पाखंड करने वाले लोग जिस तरीके की बात ये करते हैं, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, इनका श्रृंगार रहा है लोकतंत्र के। जब ये सत्ता में थे तो इनके श्रृंगार थे आतंकवाद, नक्सलवाद। यहाँ हिंदू को सिख से लड़ा दिया, हिंदू को मुसलमान से इन्होंने लड़ा दिया, हिंदू को इन्होंने लोकतंत्र का वो वेपन बनाया कि हर एक धर्म से लड़ाकर ये अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए कोई कोशिश इन्होंने नहीं छोड़ी। जब इनको मौका मिला है तो इन्होंने हर धर्म को एक दूसरे के धर्म से लड़वाने का काम किया है। राम मंदिर के अस्तित्व पे सवाल उठा देना, मस्जिद से। रंजन सिंह जी, बीजेपी आपकी एलाई है, उसके बारे में मत बताइए ये सब चीजें, आपका गठबंधन टूट जाएगा। पूर्णिमा जी, धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उन्हीं की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। लेकिन उन अधर्मियों के बारे में बात करूं
सबसे पहली बात है कि परशुराम वंशज अपने आप को कभी कभी कहला देते हैं। इनको मैंने देखा था अभी कुछ दिन पहले, मैं भी और ईशान भाई दोनों के दोनों परशुराम वंशी होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि परशुराम का रक्षा कवच आप पहन करके राहुल गांधी जी को दिखाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। राहुल गांधी जी, उन तमाम ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें आपने परशुराम वंशजों को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके सम्मान को चोट पहुंचाने का काम किया है और लगातार किया। और सबसे गयासुद्दीन जो क्या वंशज को हम कम से कम परशुराम वंशी तो नहीं मान सकते हैं ना। मोदी जी कैसे सम्मान कर रहे मैं हैं? आज आप कैसे बड़े कदम दिखाए गए दिखा रहे हैं, हैं? इसी के बारे में पूछना कैसे चाहता हूँ। इसमें कम प्रभु से श्री कम रामलला सनातन के विरोधी उंगली पकड़ वाले के ले को जा हम रहे नहीं हैं मान मंदिर। सकते हैं। देखिए कैसे राम का अपमान कर रहे हैं, अखिलेश कितनी भैया, बार राम का अखिलेश नाम भैया आना, सामने आए और कितनी अपने बार आप को प्रभु कहें श्री कि राम का दिवाली नाम में आना तो ये अच्छी भी बात देखिए। है, लेकिन राम भारत की आस्था है, राजनीति की सीमा नहीं है, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए।